हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान को कैसे खुश किया जाए। तो उसके लिए हम कई बार तो बहुत सारा प्रसाद मंदिर में ले जाते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा भोग भगवान जी को लगाकर बाकी सारा अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में घर पर बांट देते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक सेठ जी होते हैं जिनका नौकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा होता है। तो वो सेठ जी अपने नौकर को 100 रुपए का नोट देते हुए कहते हैं कि ये वहाँ पर मेरी तरफ से भगवान जी के पास चढ़ा देना और मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तो नौकर वहाँ पर जाता है। वहाँ पर अभी रास्ते में ही होता है, तो उसे रास्ते में कुछ साधु जन मिलते हैं जो कि बहुत भूखे होते हैं। उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता है, तो वो उनके भोजन का प्रबंध करवा देता है और उस भोजन में 98 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो बचते हैं सिर्फ 2 रुपये। तो वो जाकर वो भगवान जी के चरणों में सेठ जी की तरफ से 2 रुपये चढ़ा देता है। तो उसी रात भगवान जी सेठ जी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तेरे 98 रुपये स्वीकार हुए हैं। तो सेठ जी सोचते हैं कि जो मेरा नौकर है वो बहुत ईमानदार निकला, उसने मेरे 98 रुपये वहाँ पर चढ़ा दिए हैं, लेकिन 2 रुपये उसने पता नहीं कि कहाँ खर्च कर दिए। ऐसी क्या उसकी मजबूरी थी कि उसने 2 रुपये रख लिए। तो जब वो नौकर वापस आता है तीर्थ से, तो सेठ जी ने उससे पूछा कि तूने 98 रुपये वहाँ पर चढ़ाए हैं, लेकिन 2 रुपये तूने कहाँ खर्च किए। तो नौकर ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मैंने 98 रुपये का साधु जनों को भोज करवा दिया और 2 रुपये ही, मात्र 2 रुपये ही मैंने वहाँ पर भगवान जी के चरणों में चढ़ाए हैं। तो सेठ जी ने इस पर कहा कि वो 2 रुपये का कोई मूल्य नहीं है, वो 98 रुपये ही भगवान जी ने स्वीकार किए हैं। जो कि भूखों को खाना खिलाया तूने, वो मेरी तरफ से भगवान जी ने स्वीकार कर लिए हैं। तो वो नौकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आपको ऐसा सब कैसे पता चला। तो भगवान जी ने सारी बात, भगवान जी की जो सारी बात थी सेठ जी ने बताई कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को सपने में आकर बताया कि 98 रुपये तेरे स्वीकार किए गए हैं। तो इसी तरह से ये छोटी सी जो कहानी है, हमें इससे समझ लेना चाहिए कि भगवान जी खुद नहीं खाते हैं। जो भूखे लोगों को हम खाना खिला देते हैं, उनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं, उन्हें वस्त्र दिलवा देते हैं। जो नंगे पांव घूम रहे हैं उन्हें चप्पल वगैरह दिलवा देते हैं। तो उन चीज़ों से भगवान जी खुश होते हैं और वही हमारा जो परमार्थ होता है स्वीकार करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।